अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको कौन से काम करने होंगे ये पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि क्लैरिटी मिले कि भाई जब मुझे मार्केटिंग मैनेजर की जॉब आए तो मैं ये सारे काम कर सकूं। साथ ही साथ इन कामों को करने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत होगी और सालाना आप कितनी आय कमा सकते हैं एक मार्केटिंग मैनेजर बनके, ये भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि आप मार्केटिंग कैंपेन को डिजाइन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और मैनेज करेंगे। अब डिजाइन करने का मतलब क्या है कि जब आप एक मार्केटिंग मैनेजर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है और किस तरीके की ऑडियंस उस प्रोडक्ट को लेने में इच्छुक होने वाली है। तो आपको ऐसे प्लेसेस ढूंढने होंगे। अब ये प्लेसेस हो सकता है फिजिकल प्लेसेस हो या फिर सोशल मीडिया हो सकता है, और इस तरीके के लोगों तक आपको कैसे पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये प्लानिंग करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को आप कहाँ कहाँ पर किन किन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाने वाले हैं, ताकि उसको लेने वाले इच्छुक लोग उस प्रोडक्ट तक पहुंच सके, उन्हें मतलब सही इंसान तक सही जानकारी पहुंच सके, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद सकें। अगर कोई सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मार्केटिंग सही लोगों तक पहुंच रही है। तो आपको ये डिज़ाइन करना होगा, आपको इवेल्युएट करना होगा, आपको मैनेज करना होगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट आज के समय में आ जाता है सोशल मीडिया। पहले हमने बहुत बार देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर एक दुकान बड़ी सी लगी हुई है, जियो की, एयरटेल की, हम लोग देख लेते थे, जिसमें 4-5 लोग कुछ प्लान्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स आते थे जिनके बारे में लोग ऐसे मार्केट में बीच प्लेस में जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका वहाँ पर अपनी एक छोटा सा टेंट लगाकर बात बताया करते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें बहुत कम इफेक्ट डाल पाती हैं। आपको हर एक चीज़ जो है आपके मोबाइल पर देखने की आदत है। तो आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर ये ध्यान रखना है कि लोगों के मोबाइल फोन्स तक यानी उनके सोशल मीडिया तक चीज़ें पहुंच सकें। तो आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपने जो भी चीज़ें बनाई, जो भी क्रिएटिविटी दिखाई है अपने ऐड में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ये ध्यान रखना है। और वो जो ऐड वो क्रिएटिव हो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच कर काम नहीं होगा। काम तब होगा जब लोगों को वो ऐड पसंद आएगा या आपके प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाएगी। तो आपको ये डायरेक्ट करना है कि जो भी आपका ऐड बना है वो एंगेजिंग है, लोग उसे देखकर पसंद कर रहे हैं और उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिल रही है। लोग उसको देखने के बाद इच्छुक हैं कि भाई वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर आती है बजट। आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि भाई बजट कितना खर्च करना है इन अलग अलग कैंपेन्स के ऊपर। चाहे आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैंपेन कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी मीडिया से जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, उसका प्रमोशन हो सके, तो आपको उसकी मार्केटिंग हो सके, तो आपको ध्यान देना कि बजट कितना लगेगा, कितना खर्चा होने वाला है, और क्या हम उसकी रिकवरी कितने समय तक होने वाली है। ऑब्वियसली वो देखना होगा कितनी सेल्स होगी, तब जाके इतना पैसा जो निकल जाएगा कितने समय में हो जाएगा, तभी हम प्रमोशंस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ आपको कोलैबोरेशन करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका ही एक प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करके प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिल सकते हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिल सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन ज़्यादा अच्छे से हो सके। जैसे आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। तो ये कहाँ से आया? किसी कंपनी के, उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने इन तक अप्रोच करी है और फिर इनसे वो मार्केटिंग करवाई, वो ऐड करवाई है। तो आपको, अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ये सारी चीज़ें करनी होगी और अलग अलग प्रकार के कोलैबोरेशन के आइडियाज़ ढूंढने होंगे। कोलैबोरेशन में बहुत सारे तरीके आते हैं। अब जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि भैया आप की ऐड के थ्रू जितने भी सेल होंगे उसमें से इतना % प्रॉफिट हम आपके साथ शेयर करेंगे। या फिर कंटेंट मार्केटिंग होती है जिसमें मैनेजर्स ध्यान देते हैं कि भाई कितना अच्छे से वो प्रमोशन चल रहा है और कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है उसके तरफ से हमारे प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग होती है जो कि आपको पता ही है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी होगी ताकि आपके ब्रांड का आप अच्छे से प्रमोशन कर सकें, मार्केटिंग कर सकें। अब एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो भी बन गया है उसको रिव्यू करने का काम भी है, चाहे वो प्रिंट करवाना हो या फिर डिजिटल मीडिया पर डालना हो। आपको रिव्यू करना है अच्छे से कि क्या ये सही है, क्या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत आइडिया तो आप स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ देखने का काम भी एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में आपका होता है। एडवर्टाइजिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर करना भी आपका काम होगा। अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग टीम के साथ जब आप जुड़ेंगे, अलग अलग लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, तो आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो प्रिपेयर करने होंगे। साथ ही साथ आप इसी समय में साइमल्टेनियसली मार्केट रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सके कि और क्या तरीके हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहां पर मैं अच्छे से प्रमोट कर पाऊंगा अपने प्रोडक्ट को। साथ ही आप एक मैनेजर हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज है उनको मैनेज करना भी आपका काम होता है। उनके काम
के ऊपर भी आपको देख रेख रखनी है, कहाँ पर शॉर्टेज आ रही है, कहाँ पर और चीज़ें कुछ हो सकती, कहाँ पर इंप्रूवमेंट के चांसेस है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी। और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आपको कंप्यूटर रिसर्च भी करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और कहीं से भी आप पीछे ना रह जाएं। तो ये सारे काम आपको जो है दोस्तों करने होंगे एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अब ये सारे काम अगर आपको आ जाते हैं तो आप समझिए आपकी सैलरी कितनी होगी। ये सैलरी 10 से 12 लाख रुपए भी हो सकती है पर ईयर। ये एक्सपीरियंस के साथ आएगी। शुरुआत आप 5-6 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं आप ज़्यादा अच्छा काम करने लग जाते हैं और 10 से 12 लाख रुपए तक भी आप पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले बता दूँ, राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार इस प्रकार की कैंपेन्स में आपको जो है सामने आकर के बात करनी होगी, तब आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। साथ ही साथ एसईओ फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। एसईओ का काम अगर आपको आता है तो आप अपने रिसर्च को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम को, अपने प्रमोशन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सामने की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जब आप काम कर रहे हैं तो एसईओ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने काम को ही एनालाइज करेंगे तभी आप समझेंगे कि और कहाँ पर इंप्रूव करना है, कहाँ पर पीछे रह गए हैं। तो ये ज़रूरी होता है। आप एक मीडिया नहीं है सिर्फ यहाँ पर कैंपेन का, बहुत सारे अलग अलग मीडिया हैं जिन पे अलग अलग समय पर आपको ध्यान देना होगा, इवेल्युएट करना होगा, एनालाइज करना होगा और समझना होगा कि भाई किन किन जगहों पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, किन किन जगहों पर और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है और प्रमोशन को अगले लेवल तक लेके जाया जा सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग का होना ज़रूरी है। देखिए, जब आप मार्केटिंग में होते हैं तो आपको तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ आने ज़रूरी है। आपको सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपको बेचना है उसके लिए आपको क्रिएटिव रहना होगा, सोचना होगा और उस प्रकार से उसकी ब्रांडिंग करनी होगी, उस प्रकार से उसकी मार्केटिंग करनी होगी, तब जाके वो स्टैंड आउट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। टेक्निकल स्किल्स, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं तो भी चलेगा, बट आप देखिए, मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी में टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा। और क्योंकि आप एक मैनेजर हैं, आपको लीड करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी टीम को आगे लेकर चलना है, जिसमें आपको लीडरशिप स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। काम आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।